और यहाँ तो हम लोग जो है हर एक प्रयास करना चाहते, कोई राजनीति नहीं करना चाहते, सहयोग करना चाहते। हम लोग जब सहयोग देना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं, तो ये करने नहीं देते, ना खुद काम करते ना किसी और को करने देते। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और ऐसे में तेजस्वी यादव ये गलती क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने कल अपने सरकारी आवास पर कोविड सेंटर बनवा दिया, बेड्स लगवा दिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी, दवाइयां तक उपलब्ध करा दी। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है इस कोरोना लहर के दौरान? ये गलती ही तो है, क्योंकि लोगों की भलाई करना फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि ये सबसे बड़ी गलती है। सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था की जा रही है, सब कुछ है। हालांकि ये बात अलग है कि मौत का जो आंकड़ा है वो रुक नहीं रहा है, वो थम नहीं रहा है। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पे, क्योंकि अब तक ऐसा आपने बिहार में सुना नहीं होगा कि किसी नेता ने अपने सरकारी आवास को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया हो, बिना किसी को बताए हुए, बिना ढिंढोरा पीटे हुए, सब कुछ तैयारी करके उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिख दी हो कि हम ये सरकार को सौंपना चाहते हैं। अब सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कल ये कहना शुरू कर दिया कि आपने बिना परमिशन के कैसे खोल दिया कोविड सेंटर। गलती तो की है उन्होंने। बाहर के लोग कह भी रहे हैं कि बेकार, मतलब तेजस्वी पागल हो रहा है। उसको क्या मतलब है जब सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, हम कर लेंगे? क्योंकि क्या कर रहे हैं पिछले 1 महीने से ये तो खैर जग जाहिर है। सरकारी व्यवस्थाएं कैसी हैं इस पर भी कुछ मुझे कहना नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने जब कल चिट्ठी लिख दी, ये तक कह दिया कि हम इसे सरकार को समर्पित करना चाहते हैं या फिर सरकार हमें परमिशन दे। अब सरकार को भी कोविड सेंटर बना कर देना, ये कहीं ना कहीं तो एक बहुत बड़ा जुर्म है, आप समझ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब से थोड़ी देर पहले वह लाइव आए थे, उन्होंने भी कुछ बातों को कहा है। क्या कुछ कहा है, ज़रा सुनिएगा ज़रूर। और यहाँ तो हम लोग जो है हर एक प्रयास करना चाहते, कोई राजनीति नहीं करना चाहते, सहयोग करना चाहते हैं। और अभी से नहीं, जब से ये लॉकडाउन, ये कोरोना काल आया है, 1 साल पहले से हम लोगों ने हर एक प्रयास जो है हम लोगों ने किया है और सहयोग हम लोग सरकार को देना चाहते हैं, ताकि बिहार के लोग जो हैं सफ़र ना करें। इसलिए कल जिस प्रकार का बयान सरकार द्वारा आया, लगता है हमारी भाषा उनको समझ में नहीं आती है, या कौन सी भाषा समझ में नहीं कौन सा भाषा वो समझते हैं ये पता नहीं। साफ तौर पे उसमें ये लिखा गया कि हम कोई अस्पताल नहीं, बल्कि हम सहयोग करना चाहते हैं। लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है अस्पतालों में, और ये बातें बड़ी बड़ी कर कई दिनों से बोल रहे थे नेता प्रतिपक्ष का है, नेता प्रतिपक्ष का है। 1 महीने हमने पूरा समय दिया और हम जानते थे, और इनकी असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया। हम लोग जब सहयोग देना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं, तो ये करने नहीं देते, ना खुद काम करते ना किसी और को करने देते। हम सड़कों पे जाते हैं तो हम पे मुकदमा होता है। तो आपने सुना, उन्होंने कहा है कि मैं तो चाह ही रहा हूं कि लोगों का भला हो, लेकिन अभी के समय में भलाई करने में सबसे बड़ी बुराई खुद की हो जाती है। आप ऐसी गलती ना कीजिए तेजस्वी जी। आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को करने की क्या ज़रूरत है। कोविड सेंटर बनाना सबसे बड़ा अपराध ही तो है। लोग भी समझ रहे होंगे कि इस आपदा के दौर में लोगों को कोविड सेंटर की क्या ज़रूरत है। और अगर किसी ने बना दिया, किसी ने अपना सरकारी आवास दान में दे दिया, अपने निजी कोष से कुछ किया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ कर दिया, लेकिन हाँ कुछ भी किया, एक मदद का हाथ बढ़ाया, तो वो तो सबसे बड़ा गुनाह माना जाएगा। मैंने कहा अभी से थोड़ी देर पहले कि कल सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ये तक कह दिया है, कई सरकार में सम्मिलित हैं, कई राज्यसभा के सांसद, उन्होंने ये तक कह दिया कि बिहार में टीकाकरण अभियान जो धीमा पड़ा है उसकी वजह है राजद और कांग्रेस। ये भी बात सही है, क्योंकि सरकार में तो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, तो आरजेडी कांग्रेस ने कैसे टीकाकरण अभियान को धीमा कर दिया है, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन खैर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो, आप समझ पा रहे हो। तो तेजस्वी यादव क्यों ऐसी गलती कर रहे हैं? क्यों लोगों के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं? क्यों लोगों के लिए बेड्स लगवा रहे हैं? क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवा रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसी गलती? लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये गलती ही तो है, आप समझ रहे होंगे। बहरहाल उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, आज भी अपील किया है कि जिस कोविड सेंटर को बनाया गया है उसे सरकार को मैं समर्पित करना चाहता हूं, सरकार उसे ले। मैंने चिट्ठी भी लिख दी है, जवाब का इंतज़ार है। जवाब मिलता है या वो बेड्स भी वैसे ही पड़े पड़े रह जाते हैं, लोग अस्पतालों में ही जाएंगे, भले ही मौत का आंकड़ा जो है वह न थमे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।